हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिप्सिस फंक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कंटिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, ठीक है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखा था। अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज हम लिप्सिस फंक्शन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ जो रिजल्ट्स हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिलेबस CSI नेट, JRF, IIT JEM और गेट के सिलेबस के हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। सारा का सारा सिलेबस जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं वो मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। इसके लिए सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिप्सिस फंक्शन क्या होता है? देखिए, ये कहता है कि एफ कोई अगर डिफाइन है किसी इंटरवल आई में, आई को इंटरवल है सबसेट आर का, ठीक है। वी से एफ इज लिप्सिस फंक्शन ऑन आई इफ देयर एग्जिस्ट एम। एम क्या है? कोई एक नंबर है, बाउंड है, मतलब बेसिकली आगे जाकर देखेंगे बाउंडेड, ये बाउंड है, ठीक है। तो एम क्या है? कोई एक रियल नंबर है सच डेट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एम टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 मॉडुलस फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डेट इंटरवल, जो आपने इंटरवल लिया था वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये कंडीशन क्या है? एग्जांपल समझ लेंगे हम इसको। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो लिप्सिस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम इधर ले आएगा तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 अपॉन x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। ओके, नाउ डिफाइन, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, एक सेट डिफाइन कर लिया हमने। देखो, ये तो एक ही बात लिखी है मैंने नीचे, ठीक है। एक सेट डिफाइन किया, इसके अंदर ये सारे इस टाइप के एलिमेंट आ गए, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आई। ओके, तो ये वाला जो ये क्या है? बेसिकली ये सेट ऑफ ऑल स्लोप है ना, ये स्लोप ही तो होते हैं ना, जो हम डिवाइड बाय टीएक्स लिखते हैं वो इसी से डिफाइन करते हैं ना। ये बेसिकली क्या है? स्लोप है। हियर एस इज अ सेट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ सीकेंड्स, ये सीकेंड का स्लोप है। एंड इफ एस इज बाउंडेड, ये सेट अगर बाउंडेड है देन एफ इज कॉल्ड द लिप्सिस फंक्शन। अगर ये हम ये सारे ये सेट निकालते हैं, ठीक है। अगर ये सेट हमारा बाउंडेड आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन था एफ वो लिप्सिस फंक्शन है। एंड सुप्रीम ऑफ दिस सेट वो कहलाएगा एम, क्योंकि सेट है अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम मिलेगा मिलेगा उसका। सुप्रीमम जो होता है वो कहलाता है एम, जो हमने वहां पर लिखा था। एम इज कॉल्ड द लिप्सिस कांस्टेंट, इसको लिप्सिस कांस्टेंट बोलते हैं, इस वाले एम को, ठीक है। इस वाले सेट का हम ये वाला सेट फाइंड किया, अगर ये बाउंडेड है तो ये वाला फंक्शन जो था स्टार्टिंग में वो बाउंडेड फंक्शन होगा, ठीक है। वो बाउंडेड फंक्शन होगा और m क्या हो जाएगा? उसका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। और m जो है सुप्रीमम वही कहलाता है हमारा लिप्सिस कांस्टेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ, ये एक लिप्सिस फंक्शन होता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी लिप्सिस फंक्शन होता है। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जब x बिलोंग्स करता है 0 to 1 में या क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, क्या ये लिप्सिस होता है? इसको देखते हैं, ये बेसिकली लिप्सिस नहीं होता, इंटरवल पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर इंटरवल वही आई हमने लिया हुआ है, यहाँ पर 0 to 1 ओपन। लिप्सिस क्यों नहीं होता इसको हम चेक कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए क्या करते हैं, जैसे मैंने किया x1 x2 लेते हैं सबसे पहले, तो उनकी करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 और f ऑफ x2 फाइंड करेंगे। तो ये मैंने f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 फाइंड किया, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये आ गया अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट x2। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बना लिया इसे, ठीक है। जब ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ गया x1 माइनस x2, नीचे आ गया x1 प्लस x2 का अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट x2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट x2 और ऐसे इस फॉर्मेट में बना के लिखा, क्योंकि हमें ये चाहिए ना m की फॉर्मेट, x1 माइनस x2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2, ये चाहिए हमें बेसिकली। तो इस तरह का फॉर्मेट बना लिया। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि एज x1 x2 टेंडिंग टू 0, तो ये तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। जब भी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा तो हम m मिल ही नहीं सकता हमें, देन वी आर अनेबल टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x1 अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट x2, ठीक है। So 1 upon under root x1 plus x2 tending to infinity as x1 x2 tending to 0. Hence fx equal to under root x is not ellipsis because we are not able to find the m. हमें m नहीं मिला जो हमें चाहिए था, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी से भाग जाएगा तो m तो वैल्यू मिल नहीं रहा। इसका मतलब इस वाले इंटरवल के अंदर जो है वो लिप्सिस नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से जीरो हटा दें तो ये मामला बन जाएगा। अगर यहाँ तो मैं जीरो को टेंड कराया था ना ओपन इंटरवल, तो 0 से 1 में तो ये इलिप्सिस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जीरो को हटा के जीरो के नजदीक एक पॉइंट ले लेते हैं a, ठीक है। बट इफ वी टेक इंटरवल a to 1, जीरो हटा करके हमने a कोई पॉइंट ले लिया जो ग्रेटर देन जीरो है, देन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर a आ जाएगा, जैसे हमारा जीरो तक को टेंड करता है a की तरफ को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए x1 माइनस 2, m की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। f x1 माइनस f x2 लेस देन इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए x1 माइनस x2। fx इज लिप्सिस ऑन दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल a to 1, ठीक है। एंड लिप्सिस कांस्टेंट इज दिस, ये लिप्सिस कांस्टेंट मिल गया। तो देख रहे हैं आप इंटरवल चेंज करने से, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को x1 माइनस f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो m मिल गया यहाँ पर हमें। तो ये कहलाएगा हमारा लिप्सिस फंक्शन। ये लिप्सिस था हमारा इस इंटरवल में a to 1 में, और ये हो गया हमारा लिप्सिस कांस्टेंट जिसको हम m कहते हैं। ओके, चलिए
अब रिजल्ट्स को देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं जो इलिप्सिस के ऊपर भी हैं और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर भी हैं। ये कहता है कि इफ f इज इलिप्सिस फंक्शन देन द फंक्शन इज यूसी बट नॉट कन्वर्स। अगर कोई फंक्शन इलिप्सिस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में इन्हीं रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि फंक्शन अगर इलिप्सिस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल भी ले लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये क्या है हमारा यूसी है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट इलिप्सिस नहीं है, अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। सेकंड रिजल्ट क्या है, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ इज बाउंडेड, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाउंडेड होता है तो इलिप्सिस होता है। आप देखो अगर इलिप्सिस चेक करना है ना, उस तरह चेक ना करें, सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करें, डेरिवेटिव को देखें बाउंडेड है या नहीं है, अगर बाउंडेड है देन इसका मतलब फंक्शन हमारा इलिप्सिस है। ओके, थर्ड रिजल्ट क्या है, if f is continuous on closed interval ab then f is uniform continuous on closed। देखो ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या है कि क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ओपन के लिए नहीं कह सकते। f कंटिन्यूअस है अगर क्लोज के अंदर तो इसका मतलब एंड पॉइंट भी इंक्लूड है, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्लोज इंटरवल है वो। तो f इज कंटिन्यूअस है अगर क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड कन्वर्सली कन्वर्स भी इसका ट्रू है। लेकिन ओपन में ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखने की बात है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। If f is continuous on open AB or R, then it does not imply f is uniform continuous on open AB और R। देखो ये रिजल्ट है ना, अगर ओपन AB में कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा ओपन में नहीं कह सकते, ये इंप्लाई नहीं करता है ओपन वाला, लेकिन क्लोज है तो इंप्लाई करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया, ये जितने हमने एग्जाम्पल देखे थे लास्ट लेक्चर में, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन, ऑल आर कंटिन्यूअस ऑन ओपन ए बी, कंटिन्यूअस है लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है ऑन ओपन इंटरवल ए बी और आर। ओके, तो ध्यान रखने की बात है कि ओपन में अगर कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा ओपन के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर, लेकिन ओपन अगर क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा क्लोज अगर हमारे पास इंटरवल है तो, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन ए बी एंड इफ लिमिट एग्जिट एट द एंड पॉइंट फाइनाइटली। देखो ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है और साथ साथ ये भी बात है कि जो एंड पॉइंट है ए और बी इन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, तो इसका मतलब f यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा r के अंदर। इन दोनों के अंदर बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि इन्होंने लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड पॉइंट के ऊपर फाइनाइटली, एंड पॉइंट के ऊपर फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ओपन में कंटिन्यूअस है तो ओपन में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा विद दिस कंडीशन की एंड पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन r पे कंटिन्यूअस है और लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी बोथ आर एग्जिस्ट देन f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन r। अगर f कंटिन्यूअस है r में और लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बोथ आर एग्जिस्ट कर रही है f में, देन f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा r के अंदर। ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की बात हो रही है। ओके, एक नोट है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन r एंड बाउंडेड। देखो कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है r में, देन हम ये नहीं कह सकते f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन r, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कई बार आपको लगता है कि कंटिन्यूअस तो है और बाउंडेड भी है तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके लिए हमारे पास काउंटर एग्जांपल हमने लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड। कंटिन्यूअस तो फंक्शन है, ये बाउंडेड भी है आर में, बट नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होने के साथ साथ अगर बाउंडेड है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट रिजल्ट ये हो चुका हमारे पास बाउंडेड, बट ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन r देन इट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन एवरी इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। देखो वही बात आ रही है लौट के, फाइनाइट लेंथ का इंटरवल है तो इसका मतलब ये अगर कंटिन्यूअस है r में तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन फाइनाइट लेंथ का इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट लेंथ, बट मे नॉट बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन r। लेकिन r पे नहीं कह सकते, लेकिन फाइनाइट लेंथ का फाइनाइट लेंथ का मतलब ये होता है जिसकी फाइनाइट मतलब एंड पॉइंट का डिफरेंस करें तो फाइनाइट नंबर आ जाए। तो अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है, ठीक है, इस तरह का, तो इसलिए हम उसमें ये कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा। जैसे एग्जांपल भी लिख दिया मैंने नेक्स्ट यहाँ पर, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस ऑन आर देन इट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर बी माइनस ए इज फाइनाइट। ओके, if f is continuous on interval I then it is uniform continuous over every sub interval of I which does not include the end point। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो कह रहा है कि f is continuous on interval I, किसी I में इंटरवल में वो अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है,
then it is uniform continuous over that subinterval of I which does not include end point। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए f x इक्वल टू लॉग x हमने ले लिया यहाँ पर, कंटिन्यूअस है ऑन ओपन, इसके अंदर ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी पे, देन इसका कोई सब इंटरवल लेते हैं हम जिसमें हम ये एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करा, इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन सी डी वेयर सी नॉट इक्वल टू 0 एंड डी नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एंड सी डी कंटेन्ड इन 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये कह रहा है कि इस वाले में वो उसके सब इंटरवल के अंदर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। देखो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा, इतने रिजल्ट कंप्लीट कर लेते हैं 11 तक, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। इफ f is continuous on AB and uniform continuous on AC and CB, then f is uniform continuous on AB। ओके, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है। 10 देखना, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डज नॉट इंप्लाई द बाउंडेडनेस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट बाउंडेड। प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑन आई में। ठीक है, हमने कहा कि दो प्रोडक्ट हम लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ओपन 0 टू इन्फिनिटी, बट एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन दिस। ठीक है, प्रोडक्ट करके हमने दिखा दिया कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे रेशनल या डिवीजन ऑफ टू फंक्शन मे नॉट बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। एग्जांपल ले लिया, ये एफ एक्स इक्वल टू ले लिया, जी एक्स इक्वल टू ले लिया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स किया तो 1 अपॉन एक्स आ गया। ये दोनों तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, लेकिन 1 अपॉन एक्स जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है 0 to 1 के अंदर। ओके, ये इसका एक हमारे पास एग्जाम्पल था। सो स्टूडेंट्स आज इतना ही कर लें, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है उसको कराएं। ये सारा सी एस आई नेट जे आर एफ आई आई टी जैम और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ठीक है, और कुछ रिजल्ट है क्योंकि अभी कुछ काम है तो इस वजह से मैं बाद में आपको रिजल्ट बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट और रह गए हैं थोड़े से, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी ही मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, उसके बाद आप मुझसे किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं रिलेटेड टू द कंटेंट। ओके ओके गाइज, थैंक यू अगेन।